अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमारी तरफ जो है स्नो स्टॉर्म आया था, तो थोड़ी-सी फ्रीजिंग रेन उसके बाद स्टार्ट हो गई थी। हमारे यहाँ पे क्योंकि हम टाउन हाउस में रहते हैं तो हमारे पास सर्विस होती है जो आके आइस क्लियर करते हैं। तो अभी सुबह-सुबह वो यहाँ पे सारा सॉल्ट डाल गए और आई थिंक जब तक मैं अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार करूँगी तब तक ज़रा मौसम बेहतर हो गया होगा, थोड़ा और इधर-उधर फ्रीजिंग रेन जो है वो मेल्ट हो गई होगी। तो इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे और मैं बस अपने बेटे को तैयार करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी थी। पहले मैंने उसका नाश्ता तैयार किया। ये मेरे बेटे का आज का लंच है। एक है जैम एंड ब्रेड, उसके बाद हैं कुछ एनिमल क्रैकर्स, एक बेगल टोस्टेड विद बटर और हैश ब्राउन। ये आज वो चीज़ें लंच में लेके जाएगा। सब चीज़ें मैंने बंद कर ली हैं। अब जो है सबसे पहले आ गए यहाँ पे बेगल, उसके बाद उसका हैश ब्राउन, आई थिंक वो यहाँ पे फिट हो जाएगा, एंड उसके बाद उसका जैम एंड ब्रेड और ये क्रैकर्स। इसके अलावा जो है उसकी वाटर बॉटल भी रेडी हो गई है। सो दिस इज़ ऑल डन और अब मैं जाके उसे उठाऊंगी और फिर उसको नाश्ता कराऊंगी। आज मैं थोड़ा डिफरेंट ब्लॉग स्टाइल जो है कर रही हूँ, वॉइस ओवर की बजाय लाइव रिकॉर्डिंग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं व्हाट यू प्रेफर, एंड लाइक आई विल कीप ट्राइंग एंड चेंजिंग इट। ये उसका नेक वार्मर, उसकी हैट, उसका बैकपैक और उसकी ग्लव्स और साथ ही उसकी स्नो पैंट्स और स्नो जैकेट। इससे जो है आसानी हो जाएगी, जब वो नीचे आएगा तो हर चीज़ रेडी रखी होगी और उसने बस तैयार होना होगा। मैं भी अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आई हूँ और बर्फ़ जो है अब थोड़ी थोड़ी पिघल रही थी, लेकिन सुबह 6 बजे सॉल्ट डाला था, सर्विस ने 6 बजे सॉल्ट डाला था और फिर हमें दोबारा जो है सॉल्ट यहाँ पे डालना पड़ा। होपफुली आज मौसम बेहतर है, दोपहर तक ये ख़त्म हो जाएगी। अपने बेटे को घर छोड़ने के बाद अब मैं अपने हस्बैंड के लंच की तैयारी कर रही थी। एक उन्होंने ये चिकन जो है वो मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसके जो भी मिसाले हैं मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो उसमें बता दूंगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इन्होंने खुद मैरिनेट किया था, मुझे नहीं अंदाज़ा कि उन्होंने एग्जैक्टली कौन कौन से मिसाले डाले हैं। तो मैं इंशाल्लाह उनसे रेसिपी पूछ के आपको बता दूंगी। तो मैं कुछ ये चिकन जो है वो भी एयर फ्रायर में तैयार कर रही हूँ और इसके बाद जो है मैं इसको चने भी साथ साथ बना रही हूँ। तो मैं इन सारों को मैश करके चिकन और साथ चनों को एक सैंडविच बनाऊँगी। और दूसरा जो है मेरे हस्बैंड को दही बड़े बहुत पसंद है, तो वो मैं जो है कुछ जो है मटेरियल उसका रेडी किया हुआ था, उसको थोड़ा सा प्रेप करूँगी और फिर जो है आज का इनका लंच यही होगा। अभी के लिए जो है चिकन की मुझे तकरीबन 5 बोटियाँ जो है मोर देन इनफ है और फिर मैं इंशाल्लाह उनके जाने के बाद जो है बाकी चिकन बना दूँगी। अभी जो है मुझे बस जितना ज़रूरत है मैं उतना बना रही हूँ। तो इस चिकन को हम रखेंगे 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और इसको हम दे देंगे टाइम तकरीबन जो है 8 मिनट्स का और दरमियान में हम इसे फ्लिप करते रहेंगे। यहाँ मैंने बड़े और साथ जो है बूंदी वो रख दी है मैं भिगो के। तो इंशाल्लाह जब तक मैं चने पकाऊंगी तब तक ये रेडी हो जाएंगे। और इसी दौरान मुझे याद आया कि हमारे पास दही बड़ा मिक्स फिनिश हुआ है। ये हमारी लिस्ट होती है जो ग्रॉसरी की लगी रहती है, तो हम जो है जस्ट स्टिकी नोट्स यूज़ करके एक सिंपल सी लिस्ट बनाते रहते हैं और जैसे ही कोई चीज़ फिनिश होती है हम उसके बाद जो है उसको साथ साथ नोट कर लेते हैं कि ये लेने वाली है। तो आपको जो है ना नेक्स्ट टाइम याद रहता है। बार बार एक तो फ्रिज को भी देख के, ऊपर से ये होता है कि कभी कभी मेरे हस्बैंड जो है वो अलहदा कर चले जाते हैं उसकी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए समटाइम्स। उनको भी यहाँ से पता होता है कि लिस्ट पे जो जो चीज़ें रखी हैं वो इंशाल्लाह उसको ले आएंगे।
सो अभी के लिए हमारे पास ज़ीरा फिनिश हुआ था और दही बड़ा मिक्स। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम स्टोर पे चक्कर लगाएंगे तब हम ये ले आएंगे। सो 8 में से 4 मिनट अब फिनिश हो गए थे चिकन के। अब बारी थी इसको फ्लिप करने की, तो मैं बस इन बोटियों को फ्लिप करके 4 मिनट्स और दे दूँगी और फिर इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगी। सो चनों का मसाला अब तैयार है, मैं बस इसमें चने डाल दूँगी। सो इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इनको 2 मिनट भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। उसके बाद इसमें डलेगी काली मिर्च, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और साथ ही सूखी मेथी, और फिर हम इसको जो है तकरीबन 2 मिनट का दम दे देंगे और चने रेडी हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है आपको सारी रेसिपी दिख दी है, तो फिर आप वहाँ से भी देख सकते हैं सारा कुछ। और ये चने अब तैयार थे। मैं बस इनको हल्का सा जो है ना आँच मैंने बंद कर दी है, बस चूल्हा जो है नीचे गर्म है, तो उसी पे ये हल्के से जो है बॉयल होते रहेंगे और हल्के थिक हो जाएंगे। हमें इतने शोरबे वाले जो है चने नहीं पसंद, तो अगर आप बना रहे हो आप इसमें शोरबा रख सकते हैं, लेकिन ये जस्ट हमारी प्रेफरेंस है कि थोड़े थिक से चने हों। सो चिकन अब तैयार हो चुका था, मैंने इसको एयर फ्रायर से निकाला और साथ ही मैं जो है हमेशा एक बोटी को कट करके चेक भी कर लेती हूँ अंदर से कि वो मुकम्मल तरह से पक गई है कि नहीं। सो दही बड़ों के लिए बड़े और साथ बूंदी अब तैयार है, बस अब प्याज काटने रह गए हैं। उसके बाद इस पर डालेंगे दही, चने और थोड़ी सी चटनी है। दही बड़े का कुछ चीज़ें तैयार थी, मैं इसके ऊपर जो है मसाला थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी, क्योंकि आज हम दही रख रहे हैं प्लेन और ये काफ़ी सारा मटेरियल है, सो इसलिए जो है मैं मसाला जस्ट काफ़ी जो है ना लिबरली डाल रही हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल दही, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है चने ज़्यादा पसंद है पके हुए इसके ऊपर डालना, सो इसलिए दही बस हम हल्का सा फ्लेवरिंग के लिए डालेंगे। बाकी जो है इसको सारा जो इसका लिक्विड आई गेस जो फिलिंग होगी वो चने होंगे। सो अब आ गए चने, और अब जो है थोड़ी सी ग्रीन चटनी जो है इनमें काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड बनाई हुई है, तो इसमें हल्की हल्की जो है कॉर्नर्स में डाल दूँगी ताकि मिक्स हो जाए। थोड़ी सी लिक्विड सी ज़रा ऊपर, तो इसे अच्छा स्पाइसी फ्लेवर दे देगी। एंड दैट्स इट, हमारे दही बड़े का बोल तैयार है। और ये अब तैयार हो रहा है हमारे चने और चिकन का सैंडविच। बस इसके ऊपर थोड़े से चने हल्के हल्के मैश कर दूँगी। तो मैं जैसे पहले बताई थी कि हम थिक थिक चने रखते हैं, उसकी एक मेन वजह यही है कि हम चने सालन की बजाय उसको और बाकी चीज़ों में यूज़ करते हैं, सैंडविचेस में, दही बड़ों में, डिफरेंट तरह से, जस्ट हमारी प्रेफरेंस है इस तरह की। तो इसलिए मैं जो है कोशिश करती हूँ कि वो सूखे बने रहें और ज़्यादा जो है शोरबा ना हो। और इसके साथ ही जो है मैं यहाँ पे चिकन ऐड कर दूँगी। बिल्कुल थोड़े से चने इसके ऊपर, ताकि उसमें नाइसली सैंडविच हो जाए। इस तरह के काम ना एक हाथ से करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अक्सर मैं दोबारा जो है दरमियान में फुटेज के रोक के फिर उसको फिल्म कर रही होती हूँ। सो सबसे आखिर में मैंने अपने हस्बैंड के लंच के लिए पैक किए हैं सेब। सो ये थी हमारी आज की रूटीन, और जो है मैंने अपना नाश्ता ऑलरेडी कर लिया था फजर के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठ के तो इधर रेस्ट करूँगी और उसके बाद बाकी काम शुरू हो जाएंगे, क्लीनिंग वगैरह। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।